रोज रोज एक ही जैसा काम कर करके हम सभी बोर हो जाते हैं और काम करने में पूरा दिन निकल जाता है, जिसकी वजह से अपने लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम करना काफ़ी आसान होगा, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इस चैनल का वीडियो आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। अक्सर जाने अनजाने हम सभी से दूध उबाल खाकर गिर जाता है या फिर कप में गिलास में निकालते हैं तो भी कभी कभी गिर जाता है, तो उसको साफ करने में काफी दिक्कत होती है। अगर दूध को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो चिपचिपा हो जाता है और मक्खी भी लगने का डर होता है। किसी कपड़े से पोंछते हैं तो कपड़ा भी बहुत गंदा हो जाता है और सूखने के बाद भी बहुत खराब स्मेल आती है। तो इसी के लिए हमारी ये टिप है। तो जब भी आपसे दूध गिर जाए, चाहे तो गैस पर या फिर फर्श पर, कहीं भी दूध गिर जा रहा है तो लीजिए न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर को ऐसे दूध के ऊपर इस तरह से रख दीजिए जहां भी दूध गिरा है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर ऐसे रख दीजिए। तो इस तरह न्यूज़पेपर रखने से दूध फैलेगा नहीं, जहां पर गिरा है बस न्यूज़पेपर वहीं से सारा दूध सोख लेगा। तो ये देखिए कितना थोड़ा सा न्यूज़पेपर में ली थी और सारा दूध ये सोख लिया है। तो एक बार न्यूज़पेपर से पोंछ लीजिए और जब ये गीला हो जाए थोड़ा सा दूसरा ले लीजिए, अच्छे से इससे भी पोंछ दीजिए। न्यूज़पेपर से पोंछने की वजह से पूरा दूध सूख जाएगा और आपका गैस भी साफ हो जाएगा। तो है ना कमाल की टिप? इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। अक्सर हम पूड़ी पकौड़ी कुछ भी बनाते हैं तो तेल देखिए काफ़ी गंदा हो जाता है। एक ही बार यूज किए रहते हैं तेल और फिर भी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है। इसमें पूड़ी का आटा या फिर पकौड़ी के छोटे छोटे टुकड़े या कुछ भी फ्राई करते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से तेल को दोबारा यूज करने में काफ़ी दिक्कत लगती है कि तेल खराब हो चुका है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। और कुछ लोग सिर्फ एक बार इस तेल को यूज करते हैं और गंदा दिखने लगता है फिर फेंक देते हैं। लेकिन तेल घी सब इतना महंगा हो चुका है कि सिर्फ एक बार हम इसको यूज करते हैं और इस तरह से गंदा दिखने की वजह से इसको फेंक नहीं सकते, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। हाँ, बार बार तेल को गर्म करके बार बार उसमें कोई खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन 1 से 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। जब भी आप तेल में पूड़ी पकौड़ी कुछ भी बनाइए, कढ़ाई को छोड़ दीजिए, पूरी तरह से ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद जिस भी डिब्बे में आपको तेल रखना है या बाउल में रखना है उसमें लगा दीजिए इस तरह की छन्नी। ये छन्नी देखिए बिल्कुल महीन जाली वाली छन्नी है, इससे जरा सा भी डस्ट बाहर नहीं जाएगा। और आपके पास अगर एकदम महीन जाली की छन्नी नहीं है तो कोई सूती कपड़ा ले लीजिए और कपड़े से इस तेल को छान लीजिए। तो मैं तो यहाँ पर इस छन्नी से ही छान रही हूँ। तो ये देखिए जितने भी छोटे टुकड़े हैं सब छन्नी में रह गया है, इसको हम फेंक देंगे। और ये तेल हमारा देखिए एकदम साफ हो चुका है, इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इस टिप को अपने किचन में आप भी अपनाइए, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तो ऐसे इतनी महंगी चीज़ें थोड़ी थोड़ी भी अगर हम फेंकेंगे तो हमारा तो बजट ही गड़बड़ा जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इस तरह से तेल को छान कर 1 से 2 बार और यूज कर लीजिए। तो है ना कमाल की टिप? नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए 2 रबड़ बैंड। आप चाहे तो एक भी ले सकती हैं, लेकिन 2 लेंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब हमें चाहिए फॉर्क। 2 यहाँ पर फॉर्क ले लेंगे और इसको इस तरह से उल्टा ऐसे कर लेंगे और यहाँ पर रबड़ बैंड ऐसे लगा देंगे। इस तरह से टाइट करके रबड़ बैंड लगा देंगे। 2 रबड़ बैंड लेने से ये बढ़िया से मजबूत हो जाएगा। अब इसका यूज हम कर सकते हैं चिमटे की तरह। वैसे तो चिमटा हम सभी के घरों में होता है, लेकिन कभी कभी होता है कि चिमटा कहीं पर रख दिए हैं, नहीं मिल रहा है, या कोई दूसरा काम चिमटे से कर रहे हैं, जैसे कि कोई रोटी बना रहा है, हमें कुछ और निकालना है, पकौड़ी वगैरह फ्राई कर रहे हैं, तो इससे आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो इस तरह से आप इससे कोई भी चीज़ पकड़ सकती हैं। छोटी चीज़ है तो भी बहुत आसानी से पकड़ सकती हैं। ये देखिए, कोई भी गर्म ठंडा चीज़ निकालना हुआ तो भी आप इस तरह से 2 फॉर्क को एक में जोड़कर इससे चिमटा बना सकती हैं। छोटी सी टिप है, लेकिन इमरजेंसी के लिए बहुत यूजफुल है।
अक्सर हम सभी के घरों में कुछ ना कुछ सामान आता रहता है और बहुत सारे सामान में इस तरह का स्पंज लगा होता है। ये देखिए, इस तरह का एकदम सॉफ्ट सा स्पंज लगा होता है कि सामान की सेफ्टी बनी रहे। तो सामान लाने के बाद सामान को हम यूज करते हैं और इसको फेंक देते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई सामान आया है जिसके साथ ये स्पंज है तो इसको बिल्कुल ना फेंकिए, इसका बहुत अच्छा यूज कर सकती हैं। तो इसको पहले हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से जितनी आपको ज़रूरत हो, जितना बड़ा छोटा गोल, उस तरह से आप इसको कट कर लीजिए। ये देखिए कितना सारा ये तैयार हो गया है। तो अब इसका यूज क्या करना है। अब जैसे हम सभी के घरों में कांच के बर्तन होते ही हैं, खासकर प्लेटें, छोटी बड़ी हर साइज की प्लेटें होती हैं। तो इसको अगर हम एक के ऊपर एक ऐसे करके रखते हैं तो प्लेटों में स्क्रैच पड़ने का डर होता है, साथ ही साथ कहीं से चिटकने या क्रैक होने का भी डर लगा रहता है। तो क्या कीजिए, जैसे ये स्पंज जो हम कट किए हैं, एक स्पंज लीजिए, इसके ऊपर रखिए और फिर इस तरह से प्लेट रखिए और फिर दूसरा स्पंज लीजिए और इसके ऊपर प्लेट रखिए। तो इस तरह से प्लेटें आपस में टकराएंगी नहीं, जिसकी वजह से इस पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा और इनके चिटकने का भी डर नहीं होगा। ये काफ़ी सेफ रहेंगी। तो आप इसी तरह से, चाहे तो अगर कांच का बाउल है या फिर ग्लास है, कप है, कुछ भी है, तो इसमें उसको लपेट कर रख सकती हैं। इससे आपके कांच के बर्तन बिल्कुल सेफ रहेंगे। नेक्स्ट टिप के लिए मैं लोभिया ली हूँ। इसको लोभिया, बोड़ा, बोदी कई नामों से जाना जाता है। तो आप जिस भी नाम से इसको जानते हो, जो आपके यहाँ कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इसको कुछ लोग क्या करती हैं, दो दो या तीन तीन बोड़ा एक साथ लेकर चाकू से कट कर लेती हैं। लेकिन आज मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे एक साथ ढेर सारा लोभिया आप कट करके रख सकती हैं। तो जब भी आपको बोड़ा कट करना हो तो सबसे पहले इसको अच्छे से धुल लीजिए और फिर इसके दोनों किनारी को निकाल दीजिए। चाहे तो हाथ से तोड़कर निकालिए और चाहे तो चाकू से कट करके। उसके बाद सब तरफ इसको इस तरह से घुमाते हुए अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि किसी किसी लोभिया में छेद होता है तो छेद में कीड़ा हो सकता है। इसलिए सब तरफ एक एक लोभिया को इस तरह से घुमाकर देख लीजिए। इस वाले को ये देखिए, इसमें छेद है ना, यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा छेद है, तो यहाँ पर कीड़ा हो सकता है। इसलिए इसको घुमाकर सब तरफ से देखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से छेद रहेगा। अगर आप उठाकर डायरेक्ट कट करने लगेंगी तो ये नहीं दिखेगा। तो इस छेद वाले भाग को हम ऐसे तोड़कर हटा देंगे। ये देखिए, और इसके भी किनारी को निकाल लेंगे, बाकी चेक कर लेंगे। तो सारे लोभिया को पहले इस तरह से हम घुमाकर चेक कर लेंगे और इसकी दोनों किनारी को तोड़कर अलग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, सारी लोभिया को मैं साफ करके रख ली हूँ, दोनों किनारी को अलग कर दी हूँ और चेक भी कर ली हूँ। इसमें छेद नहीं है, ना ही कीड़े वगैरह हैं। अब इसको लेंगे, इस तरह से बराबर करेंगे। जो भी छोटा वाला है वो नीचे में आ जाएगा तो जल्दी से कट हो जाएगा। तो अच्छे से पहले हम सेट कर लेंगे। अब इसको आप अपनी पसंद अनुसार छोटा बड़ा जैसा भी कट करती हैं कट कर लीजिए। तो जो लोभिया छोटा है वो साथ में कट होता जाएगा, इसलिए इसको पहले हम सेट करेंगे तभी कट करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से देखिए, बस कुछ सेकंड में ही हम ढेर सारा लोभिया कट करके तैयार कर लिए हैं। तो है ना कमाल की टिप। हम सभी के घरों में कुछ न कुछ ऐसा सामान आता रहता है जिसमें इस तरह से थोड़ा सा मोटा और स्क्वायर में स्पंज मिलता है। मतलब कि सामान को स्पंज के सहारे ही सुरक्षित रखा जाता है। इसको हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इसको फेंकेंगे नहीं, आज इसका बहुत अच्छा यूज करेंगे। अब हम सभी के घरों में इस तरह के पिन की ज़रूरत हमेशा पड़ती ही है और जो लोग सिलाई करती हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये पिन इस तरह के पैकेट में आता है, ऐसे पैकेट में आता है और पैकेट थोड़ा सा भी कहीं खुल गया तो सारा पिन गिर जाता है। तो क्या कीजिए, पिन को आप इस तरह से इसमें लगा कर रखिए, इस तरह से। तो जब भी आपको सिलाई करनी हो या पिन का जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो अपने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत पिन इसमें ऐसे लगाकर और फिर आप वो काम शुरू कीजिए। जैसे कि सिलाई कर रही हैं तो अपने ज़रूरत के हिसाब से पिन इसमें लगा लीजिए और फिर सिलाई करने बैठिए। तो इस तरह से अपनी ज़रूरत का पिन ले लीजिए या तो पूरे में ही पिन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी के डिब्बे को इस तरह से बंद करके हटा दीजिए। इसको लेकर ना बैठिए सिलाई करने के लिए, क्योंकि इसमें से पिन गिरने का डर होता है। तो इस पैकेट को आप अलग कहीं हटा दीजिए जिससे बच्चे ना पाएं और गिरने का भी डर ना हो।
इसमें से आपको पिन भी निकालने में आसानी होगी और पिन के गिरने का डर भी नहीं होगा। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी स्पंज है तो उसको ले सकती हैं। तो इस तरह से आपका पिन नहीं गिरेगा और जब भी आपको पिन की ज़रूरत होगी तुरंत निकाल कर यूज कर सकती हैं। हम सभी के घरों में चाय तो बनती ही रहती है। कभी कभी 1 कप 2 कप चाय बनाना होता है, जिसके लिए छोटे बर्तन का यूज करते हैं। या फिर कोई भी खाना हो गया, प्रेशर कुकर भी कभी कभी छोटा चढ़ा देते हैं। लेकिन छोटे बर्तन में बनाते समय बस ये गलती कर देते हैं कि फ्लेम लो नहीं करते हैं। गैस फ्लेम बर्तन के बाहर निकलता रहता है। जैसे अभी देखिए ये गैस फ्लेम बर्तन के बाहर निकल रहा है। तो गैस फ्लेम जब बर्तन के बाहर निकलता रहेगा तो इससे भी गैस का काफ़ी खर्चा होता है। तो जब भी आप छोटे बर्तन में खाना बनाइए, चाय बनाइए, तो बर्तन के हिसाब से गैस फ्लेम को लो या मीडियम पर रखिए। मतलब कि बर्तन के बाहर आपका गैस फ्लेम बिल्कुल ना निकले। तो इससे आपका गैस कम खर्चा होगा, आपकी चीज़ें जल्दी पकेंगी और आपका समय भी बचेगा। कोई बाउल लेंगे या फिर छोटी कटोरी भी आप ले सकती हैं। इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच साइट्रिक एसिड, यानी कि नींबू का सत, नींबू का फूल भी इसको बोलते हैं। किसी भी जनरल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाता है, चीनी की तरह होता है, या फिर इसका बड़ा बड़ा टुकड़ा भी आता है, तो उसको भी आप पीस कर ले सकती हैं, या तो फिर पानी में घोल कर भी ले सकती हैं। और अगर ग्रोसरी शॉप पर नहीं मिल रहा है तो फिर ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी। छोटा सा कप है, इसी से मैं पानी ले रही हूँ। तो ये पानी बनाने के लिए बस आप ध्यान रखिए कि कांच का बर्तन लीजिए या फिर प्लास्टिक का। यहाँ पर स्टील का या फिर एल्युमिनियम का बर्तन मत लीजिए, क्योंकि पानी की वजह से वो खराब हो जाता है। तो इसको हम पानी में अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए दोनों चीज़ें पानी में अच्छे से मिल चुकी हैं। अब इस पानी का यूज हम कैसे करेंगे? जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय जो तांबे या पीतल का बर्तन होता है वो कितना भी साफ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। ये देखिए किस तरह से ये है, और जबकि मैं इसको रोज धुलती हूँ फिर भी ये हाल हो गया है। तो इसको साफ करने में भी काफ़ी मेहनत लगती है। कई चीज़ों से इसकी सफाई की जाती है, मैं कई सारा वीडियो भी आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन ये वाला तरीका सबसे आसान है। इसमें आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हाथ से रब करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पूजा पर जो भी तांबे या पीतल का बर्तन है बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पहले से आपको घंटों मेहनत करने की ज़रूरत है। जब आप पूजा करने के लिए तैयार हो जाइए तब भी आप ये पानी बनाकर फटाफट बर्तन इसमें डालिए और निकाल लीजिए। तो ये देखिए अभी मैं इसको पानी में बस कुछ सेकंड के लिए ही रखी हूँ, देखिए, और इसका कलर देखिए चेंज हो गया है। ये देखिए आपको अंतर दिख रहा होगा। और इसमें ना तो मैं हाथ लगाई हूँ ना ही किसी चीज़ से रब की हूँ। तो इसको मैं सब तरफ से ऐसे घुमा घुमा कर बढ़िया से साफ कर ले रही हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका चिकनाई वाला बर्तन है, जैसे कि ये दिया जैसा, ये देखिए इसमें मैं दिया जलाई हूँ, तो घी या तेल का दिया जलता है जिसकी वजह से ये दिया काफ़ी काला पड़ जाता है और इसमें काफ़ी चिकनाई भी लग जाती है। अगर आपको इस तरह के चिकनाई वाला कोई बर्तन धुलना है तो इस पानी में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल लीजिए। कोई भी वॉशिंग पाउडर जो आपके घर में यूज होता है उसको डाल लीजिए, फिर आप इसमें चिकनाई वाला बर्तन भी धुल सकती हैं। तो ये तांबे का लोटा देखिए एकदम बढ़िया से चमक गया है, जबकि मैं पानी भी बहुत कम ली हूँ। आप बर्तन के हिसाब से पानी कम ज़्यादा ले लीजिएगा। और इसके अंदर भी थोड़ा सा पानी लेकर इस तरह से इस पर लगा देंगे, तो अंदर से भी ये लोटा बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। ये देखिए पहले कैसे काला था, अभी देखिए साफ होने लगा है। बस कुछ सेकंड इसको हम ऐसे करेंगे, अच्छे से ये साफ हो जाएगा। तो ये देखिए लोटा कितने अच्छे से साफ हो चुका है। ना तो स्क्रब लगाने की ज़रूरत पड़ी है ना ही रगड़ने की, और इतने से पानी में कितना बढ़िया ये साफ हो चुका है। तो जितना बड़ा छोटा या ज़्यादा कम बर्तन आपके यहाँ हो उसी के हिसाब से ये जादुई पानी बनाकर तैयार कर लीजिए और सारे बर्तन को इस तरह से साफ कर लीजिए। अब जैसे इस दिए में काफ़ी चिकनाई है तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा देखिए 2 चुटकी के करीब वॉशिंग पाउडर डाल दे रही हूँ। अब इससे इसको साफ कर लेंगे, इससे चिकनाई बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो अब इसको भी इस पानी में ऐसे भिगा कर रख देंगे। तो ये देखिए चिकनाई वाला बर्तन भी बहुत आसानी से इससे साफ हो जाता है। ये जला हुआ काला है, इसको जब हम स्क्रब करेंगे तो ये भी साफ हो जाएगा, लेकिन जितनी भी चिकनाई थी सब देखिए निकल चुकी है। और इसको स्क्रब करेंगे तो बहुत अच्छे से ये साफ हो जाएगा, लेकिन आज मैं स्क्रब नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऐसे ही आपको धुल कर दिखाई हूँ। और चिकनाई वाले बर्तन में थोड़ा सा आपको सर्फ डालना ही पड़ेगा, नहीं तो अच्छे से साफ नहीं होगा।
तो इस तरह से जादुई पानी से देखिए फटाफट हमारा बर्तन कितना बढ़िया साफ हो जाता है। तीनों में से किसी भी बर्तन को हमें रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अगर आप कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में कम चीज़ें पका रही हैं तो गैस का फ्लेम भी कम ही रखिए, जिससे कि जितनी दूर आपका खाना है उतनी दूर ही गैस फ्लेम लगे, एक्स्ट्रा गैस फ्लेम खर्चा ना हो। देखिए मैं इस कढ़ाई में सब्जी पका रही हूँ तो गैस फ्लेम कम रखी हूँ क्योंकि कढ़ाई काफ़ी बड़ी है। तो जहाँ तक सब्जी है बस वहीं तक मैं गैस फ्लेम रखी हूँ, जिससे कि टेम्परेचर सिर्फ सब्जी पर लगे और हमारी सब्जी बढ़िया से जल्दी से पक जाए। तो इससे भी गैस की काफ़ी बचत होती है। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।